કચ્છની સૂની જમીન અને સૂકી ધરતી વચ્ચે એક રહસ્ય છુપાયું છે. એવું રહસ્ય જે ઇતિહાસના પન્નાઓમાં ક્યાંય લખાયું નથી. આઈઆઈટી ગાંધીનગરના વૈજ્ઞાનિકોએ કચ્છના ઉત્તર દરિયાકાંઠે એક આશ્ચર્યજનક શોધ કરી છે. એવા પુરાવાઓ મળ્યા છે જે બતાવે છે કે માનવ વસાહત અહીં હડપ્પા સંસ્કૃતિથી લગભગ 5000 વર્ષ પહેલા શરૂ થઈ હતી. એવી માનવ વસાહત જે શંખો, શીપીઓ અને પથ્થરોથી લખાઈ હતી. આવો સમયની આ પરતને ઉખેડીએ અને ઇતિહાસમાં ડોકિયું કરીએ જ્યાં માનવ સંસ્કૃતિએ પહેલો શ્વાસ લીધો હતો. કચ્છનો ઉત્તર ભાગ ખડીર દ્વીપ. અહીં આવેલું છે ધોળાવીરા હડપ્પા સંસ્કૃતિનું એક અદ્વિતીય સ્થળ. પણ હવે આ ધરતીએ પોતાના ગર્ભમાંથી એક નવી ઇતિહાસની વાર્તા બહાર લાવી છે. વૈજ્ઞાનિકોને અહીંના દરિયા તટો પર મળ્યા છે હજારો વર્ષ જૂના શંખો, શીપીઓ, પશુઓના અવશેષો અને પથ્થરના સાધનો. આ એ સમયના સંકેત છે જ્યારે ન કોઈ શહેર હતું, ન લિપિ, ફક્ત જંગલો, દરિયો અને માનવનું સંઘર્ષમય જીવન હતું. उसको मैंने जब एग्जामिन किया तब पाया गया कि ये शेल मिडन एक तरीके से क्या होता है कि पुराने ज़माने में लोग शेल्स या शंख को इकट्ठा करते हैं, उसके अंदर का मांस निकाल के वो कंज्यूम करते हैं, फिर उसको वेस्ट को फेंक देते हैं. खडीर द्वीप में जो है चारों तरफ ये बिखरा हुआ है समुद्री तट से करीब 2 या 2.5 किलोमीटर का अंदर. तो कम से कम 20 इलाकों में हम लोगों को ये मिला है. हम इसके कई सारे साइट्स को हम लोग डेट किया है. 7500 BC से लेके 4300 BC तक अभी हम लोगों को एविडेंस मिला है. हम पुराने ज़माने का जो औजार वगैरह देखेंगे, ह्यूमन जो है सबसे पहले बड़े बड़े टूल्स बनाते थे. धीरे धीरे उनका टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुआ, फिर छोटे छोटे टूल्स बनाने लगे. पर्टिकुलरली वो सिलिकेट्स, अगेट का अनिलिन करके एक पत्थर है, जैस्पर है, चर्ट है, इस पत्थर से बनाते थे जो बहुत शार्प होता था, बहुत छोटा होता था. फिर उसको हैफ्टिंग करते थे, नाइफ बनाते थे या एरोहेड बना के कंपोजिट टूल्स बनाते थे. एक जगह से दूसरे जगह भी उसको लेके जा सकते हैं. जिस पत्थर से टूल बनाया होगा उसका हम लोग कोर करके बोलते हैं, उसका भी कई सारे एविडेंसेस मिले हैं. और खासियत यह है कि ऐसे वाला एविडेंस जो है कराची कोस्ट या लासबेला कोस्ट में भी कुछ साइट्स में हम लोगों को मिलते हैं, जिसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं. શંખોની કાર્બન ડેટિંગ મુજબ આ અવશેષો આશરે 6000 વર્ષ જૂના છે. આ એ યુગની વાત છે જ્યારે ન હડપ્પા હતું, ન મિસર, ન મિસોપોટેમિયા, પરંતુ અહીં માનવ વસાહત વસતી થઈ ગઈ હતી. जिस समय पे वो लोग सिर्फ हंटिंग या गैदरिंग करके खाते थे, उस समय कोई उनका खेती वगैरह नहीं होता था, उनका परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं होता था, मकान वगैरह भी नहीं बनाए होंगे, हो सकते हैं ओपन में रहे होंगे या कोई शेल्टर्स में रहे होंगे. लेकिन क्या है कि ये धीरे धीरे जब उस वातावरण में रहते हैं तो उनको पूरा आइडिया मिलता है कि उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. वो धीरे धीरे जो है नॉलेज अक्यूमुलेट होता है. ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एविडेंस है वो सजेस्ट करते हैं कि हड़प्पन्स कंज्यूम कर रहे थे ये शेल्स, बट 150 किलोमीटर के डिस्टेंस से ये शेल्स वो लेकर के आ रहे थे साइड पे और वो फिर कंज्यूम कर रहे थे. बट हमारा जो रिसर्च है वो इंडिकेट करता है कि उस पूरे एरिया में, मतलब कच्छ का जो मेनलैंड एरिया और जो आइलैंड्स है, 5 आइलैंड्स हैं, पूरे कोस्टल एरिया में दीज मैनग्रूव्स वेयर डोमिनेटिंग. और मैनग्रूव जो स्पीसीज़ है, गैस्ट्रोपॉड्स है, वो दूर से लेकर के नहीं आ रहे हैं ह्यूमंस, दे आर कंज्यूमिंग देयर ओनली, और वो डिस्कार्ड कर रहे हैं वहाँ पे. मोर देन 150 टूल्स हैं इंक्लूडिंग कोर्स और ब्लेड्स. सो वो सजेस्ट करते हैं कि ह्यूमन प्रेजेंस वॉज देयर. વિસ્તાર સંશોધન બતાવે છે કે આ લોકો પથ્થરના સાધનો વડે શિકાર કરતા અને જંગલમાં રહેતા. કેટલાક અવશેષોમાં મળેલા બળતરાના નિશાનોથી પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે તેમણે ખોરાક રાંધવાની તકનીક વિકસાવી હતી. वो लोग कोई चीज़ उगाते नहीं थे या कोई डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स नहीं थे, जैसे गाय बकरे कुछ नहीं होता था. तो उन्होंने जो भी खाना मिल रहा है, चाहे वो फ्रूट्स हों, ट्यूबर्स हों, नट्स हों या एनिमल्स हों, उसको हंट करते थे. इसलिए हम लोग उनको हंटर गैदरर स्टेज बोलते हैं. उसके बाद उनका सेटल ह्यूमन लाइफ आया जब उनका डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, उन्होंने प्लांट्स वगैरह कल्टीवेट करना शुरू किया. इस स्टेज को जो हम लोगों को जो एविडेंस मिला है, हम उसको रखते हैं हंटर गैदरर स्टेज में. हो सकता है वो फिशिंग भी करते होंगे. उस ज़माने में क्या वातावरण रहा होगा उसके ऊपर हम लोग आगे रिसर्च कर रहे हैं. लेकिन ये शेल्स इतने साल प्रिजर्व होने की वजह से हम 100% बोल सकते हैं कि इनका डाइट में ये एक पार्ट रहा होगा.
ઇતિહાસ ઘણી વખત પોતાને માટી, પથ્થરો અને શિલ્પીઓમાં છુપાવી દે છે, પણ કચ્છની આ શિલ્પીઓ હવે માનવ સંસ્કૃતિનો એવો અધ્યાય ખુલ્લો પાડે છે જે આપણા ભૂતકાળને એક નવી ઓળખ આપે છે અને બતાવે છે કે ભારતની ધરતી પર સંસ્કૃતિની છાપ ખૂબ ઊંડી છે. કેમેરા પર્સન કૃણાલ ચૌહાણ સાથે ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે સુમન બોરાણાનો રિપોર્ટ.